नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। साहिब के पिटारे में एक से एक नगीने। अगर आप साहिब का पूरा इकोसिस्टम देखेंगे तो चारों तरफ हीरे जवाहरात नगीने सब जड़े हुए मिलेंगे। अब ऐसे ही एक नगीने पर बड़ा खुलासा हुआ। ये अंगूठी का नगीना है। ऐसा नेता जो पूरी कांग्रेस पार्टी लेकर के भाजपा में शामिल हो गया था, करीब करीब एक शायद बचा था, नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी लेकर के भाजपा में आ गया। कांग्रेस की भी सरकार में मुख्यमंत्री था और भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री बना, जिसने कांग्रेस पार्टी को 5 महीने में एक रीजनल पार्टी के वाया भाजपा में शामिल करवाया। अब सुप्रीम कोर्ट में उसके कारनामे जब खुले हैं साहेब के सीएम के, तो सुप्रीम कोर्ट भी हिल गया। भावी चीफ जस्टिस की बेंच में ये मामला था। भावी चीफ जस्टिस यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। पूरी फाइल खुली है सुप्रीम कोर्ट में, पत्नी का नाम, भाई का नाम, भाभी का नाम सब जान गए लोग, लेकिन इस पर कहीं चर्चा नहीं होती है। अभी सामान्य तौर पर कहा जाए तो यही गोदी एंकर कहेंगे पूर्वोत्तर के राज्य हमारे अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्य जब नाक कटा रहे हैं तब तो कभी चर्चा कर लो। केवल इसलिए कि साहेब का तराशा हुआ हीरा है तो नहीं करोगे डिबेट, तो आप नहीं करो, कोई बात नहीं है, हम करेंगे। बाबू को लाइए, जोड़िए फटाफट, आइए जोड़िए, स्वागत है बाबू। जरा इस हीरे को नगीने को दिखाते हैं सबके सामने। भैया खबर लाओ। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर है। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू की पत्नी, भाई और भाभी की कंपनियों को मिले 383 करोड़ के 146 सरकारी ठेके। 146 सरकारी ठेके, मुख्यमंत्री की पत्नी, भाई, भाभी। करप्शन तो आप मान लीजिए कि जहां 2 इंजन है तो डबल ट्रिपल इंजन है तो ट्रिपल रफ्तार से है। लेकिन ये कहीं नहीं होगा, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया होगा कि अपनी पत्नी, भाई, भाभी उसी में सब बांट दो। जाने तो बाहर का आदमी कमीशन टाइम पे पहुंचावे न पहुंचावे, ये लफड़े नहीं पालना है भाई। बाहर का आदमी मान लिया बहुत विश्वसनीय है, अब मान लो उसमें दिक्कत कर दे कमीशन वगैरह पहुंचाने में, कौन उसको फॉलो अप करेगा बार बार? लफड़ा ही खत्म। चलिए जरा खबर के भीतर दिखाइए तो फिर चलते हैं भाव के पास। पेमा खांडू की करीबी रिश्तेदारों को साल 12 से 23 के बीच तवांग जिले में 146 सरकारी ठेके दिए गए। इन ठेकों की कुल राशि 383.74 यानी 384 करोड़ रुपए थी। पेमा खांडू के जिन रिश्तेदारों को ठीके ठीके मिले, उनकी पत्नी उसमें है सेरिंग डोलमा, उनके भाई तासी खांडू और भाभी नीमा ड्रेमा, इन सभी की कंपनियां हैं। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में सामने आई है। आगे बढ़िए। ये ठेके देखिए, अच्छा ये भी नहीं है यहाँ पर कि आप किस चीज में स्पेशलाइज हैं। सब काम हरफन मौला कपिल देव, पुल, नाली, सिंचाई चैनल, बिजली की लाइन, रिटेनिंग दीवार, कम्युनिटी हॉल, सांस्कृतिक केंद्र, आवासीय क्वार्टर, कार्यालय, वाणिज्यिक भवन, पर्यटन सुविधा, युद्ध स्मारक सब बना डाला है। सबका मेंटेनेंस का काम चला गया इनके पास, पुल नाली सब बनाए। इस मामले में जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इसमें पूरी जानकारी देने का निर्देश अरुणाचल सरकार को दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इंडियन एक्सप्रेस ने अरुणाचल सरकार द्वारा हलफनामे में दी गई जानकारी की समीक्षा की। इससे पहले पिछले साल दायर जनहित याचिका में सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना ने आरोप लगाया था कि सरकारी काम के आदेश मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी फर्मों को दिए गए। आगे बढ़िए फटाफट। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में राज्य सरकार ने 4 फर्मों के बारे में बताया। पेमा खांडू की पत्नी सेरिंग डोलमा की कंपनियों के नाम मेसर्स फ्रंटियर एसोसिएट्स और मेसर्स ब्रांड ईगल्स है। पेमा खांडू के भाई तासी खांडू की कंपनी मेसर्स आरडी कंस्ट्रक्शन है। मेसर्स अलायंस ट्रेडिंग कंपनी पेमा खांडू के भाई और तवांग के विधायक सेरिंग तासी की पत्नी
नीमा ड्रेमा के मालिकाना हक वाली है। हलफनामे में कहा गया है कि अकेले तवांग जिले में मेसर्स फ्रंटियर एसोसिएट्स और मेसर्स ब्रांड ईगल्स को 209.6 करोड़ रुपए के 42 सरकारी ठेके मिले, जबकि मेसर्स आरडी कंस्ट्रक्शन को 29.1 करोड़ रुपए के 13 और मेसर्स अलायंस ट्रेडिंग कंपनी को 145.04 करोड़ रुपए के 91 ठेके मिले। अंधा बांटे रेवड़ी घरे घराना खाए टाइप की जो कहावतें थी उसको चरितार्थ करते हुए, क्योंकि इनका संस्कृति में बहुत रुचि है, सांस्कृतिक मामलों में बहुत रुचि है, तो ये कहावतों को चरितार्थ कर रहे हैं। 2015 में अरुणाचल सरकार ने स्थानीय प्रोफेशनल और उद्यमियों को विकास के कामों में प्राथमिकता देने के लिए कानून बनाया। 2020 में संशोधन किया गया कि 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले ठेके बिना टेंडर नहीं दिए जाएंगे, लेकिन 59 ठेकों में कम से कम 11 हैं जो 50 लाख से ज्यादा है, जबकि 5 ठेके 50 लाख तक के, मतलब 11 5 16 में तो वैसे ही खेल हो गया। सरकारी कॉलेज बनाने के लिए जारी किया गया ठेका 2 करोड़ रुपए का था, लेकिन दे दिया 50 लाख से ज्यादा। कानून भी कौन, कोई दूसरा बनाया था? हम ही बनाए थे, बदल दिया हमने। पेमा खांडू में थोड़ा सा इनके बारे में बस भाऊ बता दो 1 मिनट। पेमा खांडू ये दोरजी खांडू बेटे हैं। दोरजी खांडू बड़े नेता थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी 2011 में, जैसे आंध्र प्रदेश वाला मामला है, जगन के पिताजी बहुत लोकप्रिय थे, तो वैसे ही यहाँ पर दोरजी खांडू हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। ये सन 2000 से पेमा खांडू कांग्रेस से जुड़े थे। सन 2000 से अलग अलग जिम्मेदारी पाई रहे थे, पिता मुख्यमंत्री थे। ये पहले बने जो है नवाम तुकी की सरकार में मंत्री बने, पर्यटन मंत्री। उसके बाद वो सरकार गई गिर। एक कालिखो पुल, ये बड़ा बहुत अद्भुत प्रदेश है ये। यहाँ पे करप्शन की जड़ें इतनी गहरी हैं, लेकिन इस देश में जांच नहीं होती ना, क्योंकि अब मोदी की सरकार है। भाई मोदी की सरकार, क्यों जांचू? बस खत्म बात, मोदी की सरकार। कालिखो पुल बने, 4.5 महीने में कालिखो पुल की सरकार को अवैधानिक असंवैधानिक घोषित कर दिया था यही सुप्रीम कोर्ट ने, और नवाम तुकी की सरकार को दोबारा बना दिया था 16 में। कालिखो पुल ने अपनी जान दे दी थी, वो घर में अपने मृत अवस्था में पाए गए, जान दे दी थी। और जो चिट्ठी लिखा था, मैं आज याद दिला दूं इस खबर पे आने से पहले, जो चिट्ठी लिखे थे उसमें कई नेताओं के नाम थे, और उससे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम थे। जजों के, एक तो दत्तू साहब का नाम था, एक अल्तमस कबीर का नाम था, मैं बता देता हूं उनका कुछ का नाम। दत्तू का नाम था, अल्तमस कबीर का नाम था। और आरोप था कि मुख्यमंत्री पद पर, मतलब फैसला फेवर में करने के लिए कालिखो पुल के, कि मुख्यमंत्री तुम बने रहोगे, आदेश जारी हो जाएगा, 86 करोड़ रुपए, 86 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मांगा था दलालों के जरिए, जो भी दलाल संपर्क किए थे। वो पूरी चिट्ठी, उनकी पत्नी सीबीआई जांच के लिए, बेचारे वो तो चले गए, पत्नी सीबीआई जांच के लिए धक्के खाती रही। क्या होना है, क्योंकि मोदी अपने यहाँ प्रधानमंत्री है, मोदी है, तो कैसे होगा कुछ भी। तो वो ढक गया। ये साहेब फिर आ गई नवाम तुकी की। ये जानना जरूरी है इन साहब के बारे में, क्योंकि इसलिए ताकि आपको हमारे साहेब की प्रतिभा पता चले, इसलिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं। साहेब की प्रतिभा तभी पता चलेगी कि ऐसे हीरो को कैसे तराशा जाता है। फिर बन गई सरकार नवाम तुकी की सरकार में फिर मंत्री हो गए, और वो सरकार 3 महीना, मुश्किल से 4 महीना काट पाई होगी। ये 43 60 की असेंबली है अरुणाचल में, 60 की असेंबली, मतलब 31 चाहिए सरकार की। ये करेक्ट करूं मैं आपको। जो नवाब तुकी फिर से जब मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ 4 दिन सरकार चली। 4 ही दिन, देखिए हम 4 महीना, 4 ही दिन चली, क्योंकि हाँ 4 दिन चली, और उसके बाद लॉक स्टॉक बैरल में पूरा 43 विधायक लेके ये आदमी, इसका यदि मैं डेट बताऊं, 17 जुलाई 2016 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पीपीए में गए पहले। ये भाजपा की सहयोगी थी, जिसके को पास कुछ नहीं था, पीपीए, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश शायद नाम था, उसमें चले गए। और फिर वहां पर खाली ये फॉर्मेलिटी के लिए गए थे, जैसे कहते हैं ना कि रोटेशन में, पैसा रोटेशन में आ जाए, तो रोटेशन में गए, और फिर वहां से सीधा मर्ज हो गए बीजेपी में।
बीजेपी में चले। तो ये है इनकी छोटी सी प्रोफाइल है, छोटी सी ये प्रोफाइल। 10 साल से मुख्यमंत्री है। हाँ, करीब करीब 10 साल हो गए। हाँ। तो देखिए अरुणाचल के विकास में इनका जो योगदान है उसको रेखांकित करिए भाऊ, अब ये आप ही बेहतर कर पाएंगे इनके इस योगदान को। सबसे बड़ा ढिठाई जो कहते हैं ना, आप जो कहते हैं कि ये इतने ढीठ हो चुके हैं कि इन्होंने उसको भी जस्टिफाई किया है। और जस्टिफाई इसलिए किया है कि हमारे यहाँ ये प्रथा है, अरुणाचल में सामान्य प्रथा है कि सरकारी ठेके शुरू में ऐसे ही ठेकेदारों को दिए जाते हैं जो गांव के बारे में जानते हो और अपना काम करने के इच्छुक हो। ग्रामीण अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की ठेका फर्म को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे ठेकों फर्म पर काफी भरोसा होता है। एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया है और ये मॉडल अब गुजरात में भी इंट्रोड्यूस हो गया है। गुजरात वालों को तो ठेके आजकल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हर जगह मिलते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि जो गौतम अडानी है उसने इसी प्रेम साहब से ही वो लिया है कि बस कि अरुणाचल प्रदेश में ठेके इसलिए इन लोगों को दिए जाते हैं क्योंकि गांव के लोग इनको जानते हैं। तो आपको काम करने योग्य है या नहीं है, ये नहीं है। और इन्होंने भी काम बांट के लिया है, मतलब एक जन कंस्ट्रक्शन में, एक जन नालियों में है, ठीक है। सरकार को यह भी बताया कि जटिल और तकनीकी कार्य होते हैं वो टेंडर प्रणाली से अलग दिया जाता है। राज्य सरकार के हलफनामे के मुताबिक 95% ठेके खुले टेंडर से दिए गए और इसलिए प्रतिवादियों ने उनसे संबंधित फर्म लोगों का गलत फायदा पहुंचाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सवाल 95% ठेकों का नहीं है, जो 5% ठेके जो 320 करोड़ रुपए के हैं, ये आपने 50 लाख के ऊपर का क्लॉज तोड़ते हुए कैसा बिना टेंडर का दिया, ये सवाल है। अब जज साहब ने तो कहा कि अद्भुत संयोग है ये, और 3 तारीख को डिटेल और मांगे है कि आप पूरा का पूरा ब्यौरा हमको डिटेल वाइज दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दीजिए। अब बताइए कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इनके, है ना। इसका यदि आप डिटेल में चले जाएंगे तो मतलब खांडू की पत्नी लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग और तवांग में जल संसाधन विभाग के साथ साथ जिले के जंग उपखंड में पीडब्ल्यूडी और ब्लॉक विकास कार्यालय के ठेके दिए गए थे। तो ये सिलेक्टेड है कि भाई तुम यहाँ काम करोगे, तुम यहाँ काम करोगे, तुम यहाँ काम करोगे। और यही अब क्या हो रहा है, इन्होंने तो सीधा सीधा दिया, इनको लगा अरुणाचल प्रदेश में सब यही भगवान है तो सब चलता है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो काम है ये प्रॉक्सी सामने रख के किया जाते हैं। जैसे दारू के ठेके पहले मोहन यादव के परिवार में हुआ करते थे, अब हम मुख्यमंत्री हो गए तो किसी देवास वाले को दिलवा दिए। वो देवास वाला कौन है, नो आइडेंटिटी। देवास वाले का कार्यालय कहाँ है, मोहन यादव के भाई के घर में। मतलब कल आप मुख्यमंत्री बने तो आप अशोक वानखेड़े को ठेके नहीं दोगे, अशोक वानखेड़े के ड्राइवर को दोगे। तो बोले कि वानखेड़े जी हमारे मित्र है लेकिन उनको थोड़ी दिए, और ड्राइवर को दिए। तो ड्राइवर का ऑफिस का एड्रेस कहाँ है, वो वानखेड़े जी के ऑफिस में ही रहते हैं। ये मॉडल जो अपनाया है भ्रष्टाचार का, देखिए ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे घर वालों को मैंने कभी ये नहीं किया, वो नहीं किया। अभी आप अहमदाबाद जाइए, प्रधानमंत्री के भतीजे क्या कर रहे हैं पूछिए लोगों को। हाँ, हाँ। प्रधानमंत्री अपने भाइयों की कहानी बताते हैं, भतीजों की नहीं बताते। प्रधानमंत्री अपने माता के बारे में बहुत बोलते हैं, पिता के बारे में जिक्र नहीं करते। लेकिन मैं वैयक्तिक मामला है तो मैं कभी नहीं जाता उसमें। मैं जब राजकोट था तो काफी लोगों से मिलना हुआ, बहुत सारी खबरें मिली, कौन किसके साथ प्रॉक्सी काम कर रहा है, कौन किसके कंपनियां चला रहा है, कौन किसको बेल आउट कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री के भतीजे भी कंट्रोल की दुकान चला रहे हैं और नगर निगम में ही काम कर रहे हैं क्या? अटल बिहारी जी के भी एक दामाद थे,
हाँ, शायद देश का कोई राज्य नहीं होगा जहां उनके लिए होटल के लिए जमीन नहीं थी। नहीं थी। वो चेन ऑफ लेकिन वो होटल, खुला था, एक अंतर है, वो खुला था, पूरा देखिए देश चर्चा करता था। देश चर्चा करता था और अटल जी ने डिनाई भी नहीं किया। हाँ। अटल जी ने कभी ऐसा नौटंकी करके आंखों में पानी ला के नहीं कहा। हम्म। संघर्ष अटल जी के माँ बाप ने भी किया। आप अटल जी का घर जाके देखिए ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ अटल जी पैदा हुए, ग्वालियर के उस हम्म। आंचल में, बहुत ही छोटा घर है। अटल जी का भांजा ट्रेन में मारा गया, गुंडों ने धक्का दे दिया ट्रेन में छोटे झगड़े पे, तो अटल जी प्रधानमंत्री थे तो ये सभी के यहाँ आपको मिलेगा। सभी मुख्यमंत्री, आप मुझे मुख्यमंत्री बताइए जिसके भाई भतीजे काम नहीं करते। छगन भुजबल जेल क्यों गए थे? क्योंकि महाराष्ट्र भवन का जो ठेका दिल्ली में दिया गया था, हम्म। उस ठेके में बहुत सारे भाई भतीजे ही थे। इंटीरियर विंटीरियर इसने किया उसने किया, सब बहू और भतीजों की कंपनियां थी। तो भाजपा ये भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। हम्म। फर्क यह है कि इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं दूसरे के भ्रष्टाचार के लिए, क्योंकि चोरी करने वाला जब भागता है, लोग पीछे भागते हैं, तो वो भी चिल्लाना शुरू करता है, चोर 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 चोर। तो कोई उसको पकड़ता नहीं, उसको लगता कि ये भी चोर के पीछे भाग रहा है। हम्म। हम्म। जितने भाजपा के मुख्यमंत्री है, यदि इनका प्रोफाइल देखा जाए हम्म। हर राज्य का, थोड़ी फुर्सत मिली तो आप एक सीरीज चालू करिएगा आशीष जी, हम्म। डबल इंजन की, डबल भ्रष्टाचार। हाँ। आपको सिर्फ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भी पकड़े आप, तो लाखों करोड़ों के घपले मिल जाएंगे आप, लाखों करोड़। जी, वो ये भाजपा भाजपा चलो का छोड़ नाम, दीजिए, अरे भाजपा का वो नाम छोड़ दीजिए। 2014 के बाद मुझे लगता है कि बदला तो नहीं गया कि भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी। भाजपा हाँ, आपने भी कहा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी। पार्टी। हाँ सब, देखो अजित पवार को जोड़ा, एकनाथ शिंदे को जोड़ा, छगन भुजबल, हिमंता जिन बिश्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा, छगन भुजबल, ये सब जोड़े गए ना। पेमा खांडू, बंगाल में पेमा भी खांडू, शुभेंदु अधिकारी तो है, वो हाँ शुभेंदु वहाँ अधिकारी भी तो अगर तो भी दिग्गज था। उसका भी नाम चल रहा था। हम्म। भाई देखिए, ईडी सीबीआई में कौन होता है आशीष जी? सिंपल सी बात बताइए मुझे। हम्म। ईडी सीबीआई किसके खिलाफ जाती है? जिसके हम्म। पीछे रेले है। हम्म। पहले उनकी ईडी सीबीआई बोल दो, फिर वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम्म। उनका स्वागत कर लो। हम्म। कल तक जो साइकिल पे घूमते थे, आजकल 2-2 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। ऐसा क्या एमबीए और किया तुमने भैया, जरा बताए। हम्म। ऐसे कई नेता है जिनके साइकिल पे हम बैठे थे, डबल हम्म। सीट पीछे कैरियर पे, आज 2 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। तो उनको कोई पीए आईआईएम में था, आपका वो ले पीए था, जाएंगे। हाँ। कोई पीए था, अब विधायक हो हम्म। गया, वो 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता है। ऐसा क्या किया? मैं तो कहता हूँ कि इन नेताओं की जो प्रॉपर्टी बड़ी है, इनको सब में आईआईएम में भेजना चाहिए ट्रेनिंग देने के लिए। हम्म। इस देश के भविष्य को आप सुधार सकते हैं कि कैसा पैसा दिया जाता है। और हम्म। प्रेमा खांडू जो कर रहा है, ये सभी कर रहे हैं। प्रेमा खांडू को लगा कि नॉर्थ ईस्ट में कोई देखने वाला नहीं, तो खुल के करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो खुल क्योंकि के। उसको लगा अभी कौन पूछेगा मुझे, हम्म। ईडी सीबीआई सब मेरे आका के पास, हाँ। हाँ। बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया तो दे देंगे, थोड़ा छोड़ देंगे हाथ, हम्म। दिल्ली भी खुश। हम्म। अब ये किसी को भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार अब इस जीवन का अंग हो चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो दलिया खाके भारतीय संस्कृति के रक्षक बने हुए थे, हम्म। जब हजारों करोड़ का कॉम्प्लेक्स खड़ा होता है दिल्ली में, हम्म। 7 स्टार 5 स्टार होटल जैसा, भाजपा तो समझ में आती है, चंदा पार्टी है, चंदा भी मिलता है, चंदा ऑफिशियली मिलता है, सब करोड़ों में मिलता है, हम्म। सब अपनी जगह पे। लेकिन संघ का क्या, कहां से पैसे का इनकम है?
कौन सा वो गुरु ट्रस्ट है, दक्षिणा, कौन सा? हाँ। गुरु दक्षिणा आती है। अभी हाँ। बताया था एक संघ का, मैंने अभी स्टेटमेंट हम्म, सुना, जब ये बहुत सवाल उठ रहे हैं ना, तो कहा हम्म, हम तो कभी भी पैसा मतलब कहीं लेते ही नहीं है, हमारा तो जो कुछ भी है वो जो स्वयं सेवक गुरु दक्षिणा देते हैं उसी से हम्म, है। मैं एक बात बस कहूंगा, एक सलाह दूंगा इस कार्यक्रम में, जो है कि अब वो मांग भरो सजना वाला ना, अब भ्रष्टाचार की मांग भर दीजिए। अब ये छुप छुप के रातों में मिलना छोड़िए, मांग भर दीजिए, दिन दहाड़े ले घूमिए, हैं? दिन में कहो जीरो टॉलरेंस, नहीं नहीं, जिन अभी खुला है। जीरो टॉलरेंस। भाई संभाजी नगर में एक पत्रकार संघ के कार्यक्रम में जब मैं गया तो वहां एक हम्म, मंत्री आए। मंत्रियों के खिलाफ बहुत चल रहा था कि इतने बड़ा एक कंपनी, एक बड़ा होटल टेक ओवर किया था उसने, उसको लेके बहुत मामले चल रहे थे। तो उन्होंने कहा बताओ, हम इतने सालों से राजनीति में काम कर रहे हैं और आप हमको पूछ रहे हो कि बंगला क्यों बनाया? हम हम्म, बंगला नहीं बनाए, हम्म, हम बंगला नहीं बनाए। हम्म, हमने बोला, हमारे जब हमारा टर्न आया बोलने का, हमने बोला आप बंगला नहीं, आप महल बनाइए, रोकता कौन है आपको? हम्म, लेकिन फिर बोलिए कि हम राजनीति में महल बनाने के लिए आए। हाँ, अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के लिए करने वाला आदमी संत गाडगे बाबा, संत तुकाराम बाबा, ज्ञानेश्वर बाबा, ये हमारे भारतीय संस्कृति के, खासकर मराठी संस्कृति के वो पुरुष है जो आज भी पूजे जाते हैं। उन्होंने तो बंगले नहीं बनाए, हम्म, वो अंतिम व्यक्ति की सेवा करते रहे। बाबा हम्म, आमटे ने तो नहीं बनाया महल, उनने तो हम्म, हवा टेक ओवर नहीं किया, विनोबा भावे ने तो टेक ओवर नहीं किया होटल। आप बोलिए ना, हम तो पैसा कमाने की राजनीति में आए और हाँ, कमा रहे हैं। हम्म, फालतू की बात कर रहे तू। हम्म, हम्म, तो तो बिल्कुल, तो मजा है। मैंने बिल्कुल, बोला आपको बिल्कुल, कतई नहीं। मैं मेरे खुद एक, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने की वजह से, टू प्रॉफिट इज नॉट द सीन। मैं मुनाफे को पाप नहीं मानता। हम्म, बिजनेस करिए, कमाइए, मजे करिए, ग्रेट, सैल्यूट कर। लेकिन करना बिजनेस है, बोलना राष्ट्र सेवा है। और देखिए मैं ये समाज के बिजनेस भी नहीं अंतिम है। व्यक्ति के लिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा, मैं समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करता हूं। अब वो अंतिम व्यक्ति का नाम गौतम अडानी है, किसी को मालूम नहीं था। नहीं, और तो बिजनेस भी नहीं प्रेम भाव, में बिजनेस में खंडूरी मुनाफा ने भी ठीक क्या है। कहा, खंडूरी ने भी क्या कहा, लोकल लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए, रोजगार पैदा हो, लोकल लोगों को धंधा मिले। अब लोकल में चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत घर से की जाती है। तूने पहले अपने पत्नी, अपने भाई, अपने भाई की पत्नी, अब इसका भला किया 10 साल, और 10-20 साल उनको मिल जाए तो फिर उनके ससुराल वालों का नंबर आ जाएगा। एक दिन तो अंतिम व्यक्ति का नंबर आएगा ना सर, थोड़ा समय तो दीजिए। वो पहले अपना बेस पक्का कर रहे हैं। नहीं ठीक है, करें बेस। मुनाफा, मुनाफा तो वाकई मुनाफा तो हर आदमी जो मैं काम मैंने कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, भाई मैं आपको अपने बता लिए रहा कर हूँ, रहा है। जब छगन भुजबल अरेस्ट हो गए और एजेंसी ने रेड वेड की, तब पता हम्म, पड़ा कि वो क्या महल बनाया उन्होंने, बंगला। हम्म, लाखों रुपए की तो एक एक मूर्ति थी, बड़ी बड़ी, बेल्जियम और कहां से लाई, ऐसी खबरें आई थी तब। और ये माली समाज के संघर्षशील नेता है, हम्म, माली समाज को भला करने के लिए लड़ते हैं। हाँ, और हाँ, खुद का हाँ, महल। एक हमारे विजय वडेट्टीवार है, हम्म, वो भी ओबीसी के लिए दिन रात। हाँ, और भला क्या करते हैं, उनके घर में उनके बच्चों के पब और बार है। ये गलत बात नहीं है, अच्छी शुरुआत अपने से करते हो। नहीं, यहो करें ठीक है, लेकिन जब ये मुनाफा टेंडर के कट से आता है ना, तब वो व्यवसाय नहीं है, तब वो चोरी है, डकैती ये है। भाई देख, नहीं नहीं, ये न्यू नॉर्मल है। हम्म, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। आप पहले चलिए। भाजपा में जाएंगे तो आपका दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। हम्म, कमीशन गुरुदक्षिणा होती है। हम्म, हम्म। मैं ऐसे भ्रष्टाचार, लोगों को जानता हूँ, भ्रष्टाचार राष्ट्र निर्माण है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे साथी कुछ ऐसे हैं, व्यवसाय में हैं, व्यवसायी हैं और बड़े व्यवसायी हैं।
वो गुरुदक्षिणा वाले कार्यक्रम में उनका लिफाफा सबसे मोटा होता है, और मैं अब मतलब उन्हीं के मुंह से कि भाई गुरुदक्षिणा में वहां पर, क्योंकि वो आए थे, फलाने प्रचारक भी मौजूद थे, फलाने प्रचारक जो हैं तो मौजूद थे, तो उस जहां पर गुरुदक्षिणा कार्यक्रम हुआ था वहां पर सबसे बड़ा अमाउंट मेरा ही था। तो उससे क्या हुआ कि वो चिन्हित हो गए कि अच्छा हाँ, ये गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में देते हैं, मतलब इनका गुरुदक्षिणा लिफाफा वजनी है, तो इनको वजनी टेंडर भी मिले, वजनी काम भी मिले, ऐसे है। उस गुरुदक्षिणा का, वो गुरुदक्षिणा का सर्किल रोटेशन नहीं पता है ना किसी को। बेसिकली क्या है, इस देश में जिस देश की के मूल में शास्त्रार्थ है, उस देश को मोदी युग में ऐसी जगह पाया कि जहां पर वन वे कम्युनिकेशन है। और कहेंगे क्या, सनातन संस्कृति। अरे संस्कृति, पहले संस्कृति लिखना पढ़ना सोचना तो समझ कर लो। संस्कृति का मतलब ही हमारी सनातन संस्कृति शास्त्रार्थ से शुरू हुई है। वैदिक युग में शास्त्रार्थ हुआ करते थे। आओ ना, मैं कहता हूं, हमको पता है कि मोहन भागवत बहुत बौद्धिक व्यक्ति होंगे, मुझे है, मतलब लगता है इसे भीतर से। एक बार शास्त्रार्थ मोहन भागवत से ही करें। मोहन भागवत ये सोच के करें कि अल्प बुद्धि आशीष त्रांसी को थोड़ा सा इसका भी ज्ञान वर्धन कर देते हैं। आइए करते हैं खुल के। आपका हाँ, जो है ये हम तो गुरुदक्षिणा हम तो कार्यक्रम। हम तो शास्त्रार्थ इसलिए भी करना चाहते हैं कि हम अपने आप को मूर्ख साबित करवाना चाहते हैं आपके सामने। हाँ हाँ, हमारा कम से बौद्धिक कम विकास हमको विकास हो, इनके इसलिए। जरिए। हम्म, दूसरी बात जो है, अ, अभी थोड़ा ये जब मामला खंडू का जब बढ़ेगा, तो भी हम्म, राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आएगा हम्म, कि नेहरू ने भी अपने भाई को और भाभी को ठेके दिए थे, सरदार पटेल ने वो कैंसिल करवाई थी। हम्म। वो गजब आदमी है। वो पता नहीं क्या हालत हो गई है, क्या स्थिति हो गई है। ये वो आदमी ये मैं फिजिक्स पढ़ाते सभी थे। सभी नेताओं के बारे में मेरा विचार था। मैं हम्म, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं परिवार को। हम्म, राजनाथ सिंह थोड़े से अलग टाइप के थे, हम्म। या ऐसी ऊंची गिरी और छिछोरापन में कभी नहीं थे। लेकिन बताओ भाऊ, मैं यहाँ पे 1 मिनट अभी, रुकूंगा। लेकिन अभी शायद शायद हम्म, उन्हें यह लगने लगा कि उनके बेटे पंकज का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए छि- छिछोरापन पंकज करना या नीरज का बहुत भी तो करना है, अनिवार्य है। नीरज और करना है, नीरज का भी नीरज। करना है, तो ये उसके लिए छिछोरापन उतारना। इसलिए जब तक नेहरू को दो गाली नहीं दो और हम्म, नेहरू के नाम से वो चीजें परोस दो कि जिसका कोई पैर सैर नहीं, इसलिए मैंने कहा। हम्म, बोलेंगे नहीं खांडू वांडू कुछ नहीं है। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने हम्म, तो ठेके दिए थे अपने भाभी को और भाई को भी, और ये हम्म। तो सरदार पटेल थे कि जिन्होंने ये रोक दिया। नहीं, लेकिन लेकिन मैं एक एक इसमें जो आपने कहा ना कि लगता था, मुझे लगता है कि चाहे हो सकता है मैं गलत हूं, भाई जो स्पष्ट कहते हैं वो वैसे ही कहेंगे। मुझे लगता है कि मैं जितना जाना, मैं उत्तर प्रदेश में जब ये शिक्षा मंत्री बने थे और शिक्षा मंत्री के रूप में जब क्रांति किए थे, उसके बाद से जब से इनको मैं समझ पाया थोड़ा बहुत, ये इनको लोग गलत समझे थे। आज भी मैं अपोजिशन की बाइटें देखता हूं तो अपोजिशन पता है क्या लगातार कह रहा है? अपोजिशन कह रहा है कि बताइए, राजनाथ सिंह से उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है अपोजिशन के बारे में भी कि अपोजिशन भी नहीं समझ पाया था। मुझे बिल्कुल उम्मीद थी। राजनाथ सिंह ने जो जो कलाकारियां की हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कल्याण सिंह को तोड़ना हो, या मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें, अटल बिहारी नहीं नहीं नहीं, वाजपेयी और कल्याण सिंह आशीष, के बीच का नहीं नहीं, खाई इन्होंने नहीं, आप तैयार किया। समझे नहीं। आप समझे हम्म, नहीं। कल्याण सिंह और अटल जी के बीच की जो खाई है, उसके लिए यकीनन लोग मानते हैं, और ऐसी चर्चा भी है, और मैंने भी ऐसे कई बार, मुझे भी लगता है कि हम्म, इसमें दोषी जरूर इसमें बड़ा रोल प्ले किया राजनाथ सिंह जी ने। लेकिन मैं पब्लिक स्टेटमेंट की बात करता हूँ। हम्म, पब्लिक स्टेटमेंट करते समय वो थोड़ा सोच समझ के करते थे। हम्म, बैकग्राउंड में क्या राजनीति करते, वो कितनी घिनौनी करते, क्या करते, वो तो पूरा उत्तर प्रदेश के किसी भी नेता को पूछो बीजेपी के, तो वो कहता है कि अरे बाप रे बाप, बहुत भयंकर। हम्म, ठीक है, सवाल वो नहीं है। सवाल है, लेकिन फिर भी पब्लिकली बोलते समय, स्टेटमेंट देते समय वो थोड़ा सा लिहाज रखते थे। अब हम्म, वो लिहाज खत्म हो गया। अब हम्म। उनको लगा जितना, मतलब वो अभी निशिकांत दुबे के साथ कंपटीशन करने लगे। हाँ, ये उनकी तरक्की है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये तरक्की है, इसको तो ये, मानेंगे। हाँ, ये तरक्की। वो निशिकांत दुबे के साथ अब स्टेटमेंट देने में तरक्की, वो कंपटीशन कर रहे हैं।
और पता भी नहीं लगता है कि इतिहास की कौन से बात किसका बेटा। अभी अभी सुनिए एक बात और, अभी मैंने एक उनका देखा एक खबर में कहीं पे कि जैसे राणा प्रताप ने बाबर को हराया था, जिस तरह से राणा प्रताप ने बाबर को हराया था, उसी तरह आज हमें विजय को हराने। राणा प्रताप और बाबर, जरा मुझे लगता है कि कोई भी वीर खोल करके डेट ऑफ बर्थ देख ले और मरने की तारीख देख ले, मरने की तारीख। राणा राणा प्रताप का अकबर से ही लड़ाई हुई। बाबर बाबर जब मर गया, बाबर बहुत ज्यादा नहीं, कम उम्र में मर गया। बाबर जब मरा है तो राणा प्रताप पैदा भी नहीं हुए थे। और मतलब यही तो है ना इतिहास में। देखिए, उनको 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 ये बताना है मोदी जी को कि साहब आप ही 4 सदियों के संत इकट्ठा नहीं करते, मैं मैं मरे भी हुए कर लोगों से भी युद्ध करवा सकता हूँ, सही मायने में आपका चेला हुआ हूँ, बस कृपा दृष्टि रखना। चलिए फिर इजाजत दीजिए, कार्यक्रम हम लोग जो है फिर 30 मिनट में पहुंच गया, क्षमा करें हम लोग को दर्शक। हाँ, फिर खबर जो भी होगी लेकर के आएंगे। थोड़ा सा इस समय जश्न का माहौल है, पुतिन के स्वागत में मोदी बिजी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खबरों को साउथ ब्लॉक से नियंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि वो काम पे लगा दिए गए हैं फिर से। तो इसलिए हमें फिर से इजाजत काम पे दीजिए, लगा खबर दिया। जैसे हम हाजिर होंगे। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।